ठीक है, आपके मसला करो। दोस्तों, ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी और इस बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई गलती किनकी है, जो माइक पकड़ करके बोल रहा है उनकी गलती है या जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, है ना, जो जुब्बा पहने हुए उनकी गलती है। आखिर मामले की हकीकत क्या है वो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे और गलत और सही किनकी थी ये जानना चाह रहे थे। तो आज मैं आपके सामने ये सारी बातें क्लियर के साथ बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, ये जो माइक पर बोल रहे हैं वो निज़ामत करने वाले हैं, नकीब हैं, और ये जो बैठे हुए हैं, जो जुब्बा और पगड़ी लगा कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने एतराज़ किया है, इनका नाम मुफ्ती रेहान मंजरी साहब है। और मैं सलाम पेश करता हूँ मुफ्ती रेहान मंजरी साहब को, जिन्होंने इतनी जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ ऐसे लोगों का मुकाबला किया और भरे मजलिस में ऐसे लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की, और जब नहीं माना तो ऐसी कैफियत में वो मजलिस से ही उठ करके चले गए। जलवाबार उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, और हम और आप सबके दरमियान अताए कुतुबुल मदार मुर्शिदे बावकार फजीलतुल शेख हज़रतुल अल्लामा अस्सय्यद मोहम्मद मौलाना फिरोज अख्तर जाफरी अल मदारी अल हसनी वल हुसैनी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मदारिया मकानपुर शरीफ और दीगर तमाम सामईन व सामियात, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ बेहतरीन खूबसूरत मसनद पर जलवागर मुफ्ती रेहान मियां बेहतरीन पुरस मालूमात गुफ्तगू से अवामे अहले सुन्नत को एक दीनी इस्लामी मजहबी पैगाम दे चुके हैं, और लगभग आपकी इंतजामिया कमेटी की, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक हसास अमल जो आज इस सरजमीन पर यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने किया है, ऐसा महसूस होता है कि आप अहले दिल नहीं, ना आप अहले मोहब्बत हैं। क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो उसकी इज्जत, एहतराम, तकरीम सरों पर रखी जाती है। और हम आप तमामी हजरात के दरमियान थे। जी जी एक बात अभी नहीं, मेरी दाढ़ी निकल रही है, क्या पहन चला, वो अंगूठी मेरी है, उन्हीं टाइम में छूटी हुई है। आप मसला चेंज हो जाता है मुफ्ती साहब, जब उज्र की बुनियाद हो, उज्र की वजह हो, हाथ टूटा हुआ है, उंगली टूटी हुई है, इसमें तकलीफ होती तो इधर आ गया। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं शादी हुआ। आप बताइए मुफ्ती साहब। हाँ, एक ही तो है, चल्ला कोई छल्ला के कितनी बड़ा सेवर आ जाएगा तो सेवर पहन लेगा क्या? ये मसलक आला हज़रत के खिलाफ है। कोई बात नहीं, आपके खिलाफ ठीक है, आपके मसलक और मजहब के खिलाफ है, ये मसलक आला हजरत के खिलाफ है, दफा के खिलाफ है, और ये बाशराबी नहीं है, और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? और अगर ये है तो फिर हम चल रहे हैं।
आप जाइए, आपके बरादराने मिल्लत इस्लाम क्या मुझको जलील करने के लिए बुलाया था क्या? हम इमाम हुसैन की औलाद हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं, प्यारे मोहम्मद अरबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, यहाँ हाजिर हैं कि मुझको जलील करने के लिए बुलाया है कि मैं सारा वक्त लेकर तकरीर कर जाऊं और मदार का नाम भी न लूं, हुसैन पाक का नाम बन लूं, रसूल और आरे रसूल, बात नबी की और जात नबी की। अगर नबी को मानते हो तो जाते नबी को मानने के बाद और असलाफ औलादे नबी को भी मानना पड़ेगा। औलादे नबी को नहीं मानते हो तो नबी की नबूवत से इनकार हो जाता है। समझ में आ गई? मेहमान को बुलाने के बाद इतनी जबरदस्त बेइज्जती मैंने बोला था वहाँ, सुनिए शान से बोला था, देखिए मेरे ऑपरेशन हो चुका है, वहाँ कुर्सी डाल देना है, और उन्होंने मैं नीचे बैठा रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला और टाइम। मामले की हकीकत ये है दोस्तों कि ये जो नकीब साहब हैं उन्होंने 2 अंगूठियां पहनी हुई थी और नकीब साहब कह रहे थे कि ये मेरा उज़्र है, 2 अंगूठी पहनना ये मेरा उज़्र। तो मुफ्ती रेहान मंजरी साहब ने कहा कि आप एक अंगूठी खोल दें और शरीयत के पाबंद बनें और शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करें। तो ये नकीब साहब अपनी बात पर अड़ गए और ऐसी कैफियत में ये कहने लगे कि ये ज़्यादा शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, मैं नाजायज़ और हराम वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अगरचे बहुत बड़ा गुनाह काम नहीं है लेकिन ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को अगर स्टेज पर माइक दे दिया जाए तो ऐसी कैफियत में हम इस ऐसी मजलिस में ऐसे जलसे में नहीं रहेंगे। और ऐसी कैफियत में मुफ्ती रेहान मंजरी साहब उठ करके चले गए और ऐसे लोगों का बाइकआउट किया। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे मुफ्ती को जिन्होंने जुर्रत और बहादुरी के साथ ऐसे लोगों का रद्द किया। सिर्फ एक शख्स की इस्लाह करने से ये मामला नहीं रुकेगा, बल्कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने वाले हैं, जो स्टेज पर आकर के बोलते हैं और दिन भर शरीयत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, सारे लोगों को इसी तरह से डांट फटकार लगाने की ज़रूरत है। चूँकि हमने बहुत सारे शायरों को देखा जो 2 घंटे 3 घंटे प्रोग्राम में नात पढ़ेंगे और नजराने 40,000 उनको चाहिए, 20,000 चाहिए, फ्लाइट की टिकट आने और जाने की चाहिए और उनका मकसद क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना, कौम का पैसा लूटना, उसके अलावा कुछ भी कौम को हासिल नहीं होता है। और कुछ शौरा को ये भी देखा गया है कि बाकायदा IPL स्टेडियम में जाते हैं, टिकट बुक करते हैं और वहाँ जाकर के IPL लाइव देखते हैं। जो लोग दाढ़ी रख करके नहीं आते हैं या जो लोग शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐसे लोगों को स्टेज पर रहने की और उनको बोलने की इजाज़त हरगिज़ ना दिया जाए। अभी मार्केट में बहुत सारे मुकर्रीन ऐसे निकले हैं जो तकरीर ऐसी करेंगे, ऐसा लगेगा कि उनके दिल में बिल्कुल खौफ खुदा जज्ब है, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर इतना ज़्यादा है कि वो दिन रात इबादत करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन जब उनके किरदार को देखिएगा तो पता चलेगा कि अभी हाल ही में अपने दामन को गंदा करके आए हैं और अपने बीवी के अलावा किसी और से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत सारे शायरों को भी देखा गया है कि इस तरह की हरकत करते हैं और जब तकरीर करते हैं तो खूब ज़ोरदार तकरीर करते हैं, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो ऐसी कैफियत में सो जाते हैं और कहते हैं कि क्या करें, उज़्र है ना, रात भर नात खानी किए हैं, रात भर तकरीर किए हैं, तो ऐसी कैफियत में नींद तो आना है तो नमाज कैसे पढ़ें। तो ये शरई उज़्र नहीं है ना। आप नात पढ़ रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से आप जो फ़र्ज़ काम है उसे आप छोड़ रहे हैं, ये शरई मजबूरी नहीं है। ये एक तरह से आप अपनी जेब की खातिर, आप अपने पैसे को इकट्ठा करने की खातिर ये सब हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देता। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।